के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूली छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान सीएम बोले कि 2017 से पहले बेटियां सीएम से बात नहीं कर पाती थीं, आज सीएम से बात करती हैं और मिल रही हैं। 2017 से पहले वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। आज के सियासी चौक में हम झांसी में मौजूद हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र राव रहरवार है जी। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जो कहा है कि 2017 से पहले जो है बेटियां कभी सीएम से मुलाकात नहीं कर पाती थी, बात नहीं कर पाती थी, आज वो बात कर रही हैं। क्या? सबसे पहले तो मैं मीडिया के सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरे क्षेत्र को, पूरे जिलावासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और सरकार की तरफ से 2017 के बाद आज बेटियां भी बात कर रही हैं, गरीब किसान, गरीब मजदूर भी माननीय मुख्यमंत्री से सीधी बात कर रहा है। ये सरकार की उपलब्धि है। तो क्या लग रहा है कि आज जो मुख्यमंत्री से मुलाकात सारा जो सहलता से हो रही है, क्या इससे पहले नहीं हो पाती? इसके पहले कभी भी सीएम से मुलाकात सरलता से नहीं हो पाई है और कभी भी बेटियां सुरक्षित नहीं रही हैं। इसके पहले जब अन्य सरकारें थीं तो बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। आज बेटियां हमारी पूर्णतः पूरे प्रदेश के अंदर सुरक्षित हैं और पूरे प्रदेश के अंदर माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक आज बहुत बड़ा काम किया है कि पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा अनूठा प्रदेश है जिसमें 60 साल की वृद्ध माताओं बहनों को फ्री पूरी आर लाइफ के लिए उन्होंने बस फ्री की है रोडवेज की। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2017 से पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, ऐसा पहले है जो अब कहने वाली बात नहीं है, वो तो समय बताता था। मगर ये है कि उस समय है जो बाल बच्चे हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे और बहुत से लोग हैं जो मनमानी करते थे। मतलब ये ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी बच्चियों की पढ़ाई बीच में ही रोक देते थे। अब वो रोक देते थे, उसकी मजबूरी थी कि जहाँ आतंक रहता है यादवों का या मोहम्मदन का, वहाँ रोक देते थे वो। अच्छा, हाँ। चलिए, हमारे साथ में और भी व्यक्ति हैं। क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? पंडित दिनेश गौतम, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। चलिए, हमारे जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले बेटियां सीएम से मुलाकात नहीं कर पाती थी, बात नहीं कर पाती। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश जंगल राज था। आज बेटियों का ये है कि रात में 10 बजे 12 बजे भी रात में बेटियां निसंकोच होकर बाहर जाती हैं, चाहे बाजार जाए, ट्यूशन जाए, कहीं पर भी जाएं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। और अभी हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए जो अभी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 60 वर्ष की महिलाओं के लिए बरहमेश के लिए बस रोडवेज बस फ्री कर दी है और एक आदमी उसके साथ फ्री है। क्या पूर्व की सरकार में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जाता? पूर्व की सरकार में सबको मालूम है कि क्या स्थिति थी महिलाओं की और क्या था। और आज के समय में भी महिलाएं, उनसे पूछो आप तो महिलाएं खुद कहती हैं कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है वो कोई सरकार ने इससे पहले नहीं किया। मतलब जिस तरीके से वो लोग बाग कहते हैं या सरकार में जो बैठे लोग कहते हैं कि आज जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, क्या पहले स्कूल नहीं जा पाती? जा पाती थी, लेकिन कुछ लोगों का बड़ा आतंक था। डरती थी पहले बच्चियाँ, अकेले आने में डरती थी बच्चियाँ स्कूल से। अच्छा। आज ये है कि आज बिल्कुल निष्फिक्र होकर बच्चियाँ कहीं भी आ सकती हैं। चलिए, हमारे साथ में और भी व्यक्ति हैं। क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? पंडित सुरेंद्र चौबे। सुरेंद्र जी, किस तरीके से जो सीएम योगी ने कहा है कि आज बेटियां हैं वो सीएम से मुलाकात भी कर सकती हैं, बात भी कर सकती हैं, सहजता और सहलता से उनके साथ मुलाकात भी होती है, बात भी होती है, उनसे सवाल भी कर रही हैं। देखिए, बेटियां ही नहीं, लगभग सब तरह से पूरा प्रदेश, हर वर्ग, जैसे हम व्यापारी हैं, हम व्यापारी भी अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रात में हम कितने बजे ही दुकान खोले रहें, कितने बजे घर जाएं, बेटियां ही नहीं, हर वर्ग, माननीय योगी जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सभी वर्ग इससे संतुष्ट है। बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। क्या पूर्व की सरकार में काम नहीं होते थे या लोगों की सुनाई नहीं जाती थी? ये सब आपको भी पता है और सारे जनता जनार्दन को ये पता है कि पूर्व की सरकारों में क्या क्या होता था। पूर्व की सरकार द्वारा भी महिलाओं और बेटियों के लिए कानून लाए गए थे। कोई कुछ कहीं कुछ नहीं है। अब जो कुछ हो रहा है वो सब दिख रहा है। अच्छा, पहले जो था वो धरातल पे नहीं था। कुछ भी नहीं दिखता था। वहाँ से अगर कुछ घोषणा भी हो जाती थी तो नीचे वाले कुछ नहीं मानते थे। और अब जो कुछ हो रहा है, जैसे बस में फ्री या 60 वर्ष की महिलाओं को ये किया है, ये बढ़िया अच्छा निर्णय है। बेटियां पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, हर वर्ग सुरक्षित है। आज बेटियां कहीं भी जा सकती, कहीं भी जा सकती।
कहीं कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत कोई दिक्कत चलिए हमारे साथ में और भी व्यक्ति हैं। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से सीएम योगी जी ने जो बात कही है कि आज बेटियां सीएम से मिल रही हैं, बात कर रही हैं, बेझिझक सरलता और सहलता से मुलाकात भी हुई है? रवि जी, पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो काम किया है, उससे हर वर्ग, बेटियां ही नहीं, हर वर्ग का व्यक्ति खुश है और कानून का राज है उत्तर प्रदेश के अंदर। कोई भी कुछ कहता रहे, जो लोगों के आपने विचार सुने होंगे कि वो प्रसन्न है, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, वो चाहे महिलाएं हों। आज महिला देखिए आप, ज़मीन से उठ कर के और आज जहाज पर भी काम कर रही हैं। ऐसा आज तक के इतिहास में तो लोगों को देखने को नहीं मिला, जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आज हमारी मातृशक्ति सबसे आगे चल रही है। हर विभाग में मातृशक्ति को स्थान मिल रहा है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ने कहा है कि 2017 से पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। कितनी सच्चाई है इसमें? क्या पूर्व की सरकार में लेकिन अब जो तो आप सब लोगों के विचार भी आपने सुने हैं, क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की। अगर एक बेटी घर से निकलती थी और शाम को अगर वो सुरक्षित स्कूल से आ जाए तो धन्यवाद था उनके माँ बाप को और उत्तर प्रदेश सरकार को कि अगर बेटी सुरक्षित आ जाए उनके घर। ऐसा कानून ही नहीं था, वहाँ तो पूरा कानून चल रहा था। इसलिए आज जो हो रहा है उससे सभी वर्ग प्रसन्न हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनकी बात बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है, 100% सच है। मैं तो महिलाओं के लिए पहले भी तो कानून आए हैं, तमाम चीज़ें लागू की गई पूर्व की सरकारों द्वारा। कानून प्रत्येक सरकार बनाती है, लेकिन क्रियान्वित करा के दिखाए जब। तो आज योगी जी ने अपने साहस से, अपने सहयोगियों के उससे आज प्रदेश को दिखा दिया कि हाँ, काम ये होता है, इस तरह से सरकार चलती है। और उन्होंने 10 वर्ष शासन ऐसी थोड़ी कर लिया। मतलब आपका कहना है कि जो पूर्व में सरकारें कानून लाती थी महिलाओं बेटियों के लिए, वो धरातल पे नहीं आते थे? नहीं, धरातल पे तो उसका असर दिखाई देता। तो ये लोगों की आज दशा क्या है। अगर कानून धरातल पे काम कर रहा होता इन लोगों की सरकार में, तो आज स्थिति ये नहीं होती। ये रोड पे जो घूम रहे हैं अन्य दल के लोग, केवल गुमराह करना पब्लिक को, इनका एक ही मकसद है और कोई दूसरा काम नहीं है। तो मतलब आपका कहना है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जी कहा है कि वो बात बिल्कुल सही है? बहुत 100 में 100% सही है। चलिए हमारे साथ में और भी व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? अजय नायक है मेरा। अजय नायक जी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, तो सवाल हमारा ये है कि उनके इस बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। इससे पहले 2017 में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि ऐसी सरकारें थीं जो पूरी तरह से प्रदेश में गुंडागिर्दी चरम सीमा पे थी और ये सबको पता भी है। और कितने गुंडे माफिया हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने समाप्त किए हैं प्रदेश में। और वाकई में ये सत्यता है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है वो शायद कोई मुख्यमंत्री दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, जो भय मुक्त किया है। और प्रदेश को पूरी तरह से महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज हमारी बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोई भी अपराधी, कोई भी हिम्मत नहीं जुटा सकता कि किसी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देख ले। और अगर कोई उठाकर देखता भी है तो अगले चौराहे पे उसको ये यमराज मिलेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल सत्य वचन है और जो वो कहते हैं वो उन्होंने करके दिखाया और पटल पे भी आज दिख रहा है। और हम लोगों को बड़ी राहत की इसमें वो है कि हमारे
हमारे योगी जी जो हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले जो बेटियां हैं वो कभी सीएम से मिल नहीं पाती थी, बात नहीं कर पाती थी। आज वो मिल रही हैं, बात कर रही हैं, सवाल भी कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। इससे पहले नहीं मिल पाती थी। हमारी बहू बेटियां मिलना तो बहुत दूर की बात है। वो पहले की जो सरकारें थीं वो तो सबको ही पता है, और वो सरकारें बिल्कुल सरकारें नहीं थीं बल्कि गुंडागिर्दी थी, चरम सीमा पर गुंडागिर्दी थी। और पूरी सरकार जो भी चल रही थी वो सब गुंडागिर्दी चल रही थी, सरकार नहीं चल रही थी। लोगों को ज़मीनें हड़पना, लोगों के प्लाट हड़पना, लोगों को वसूली करना, मतलब पूरा माफियागिरी और गुंडागिर्दी, जिसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूर्णतः समाप्त किया है और प्रदेश को पूरा उत्तम प्रदेश बनाया है। हमारे देश में जहाँ लोग जिनका कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। पूर्व की सरकारों में अराजकता थी और बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। लखनऊ में आज रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्राओं के साथ संवाद किया, उनसे राखी बंधवाई। छात्राओं ने प्रिय मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली और जो दिल की बातें हैं वो खुलकर उनके सामने रखी। उनके विचारों और उनके अनुभव को वहां पर बातचीत करते हुए एक दूसरे के साथ साझा किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने लखनऊ में जब छात्राओं से बात कर रहे थे, वहां पर सेल्फी ली जा रही थी, तमाम तरह के विचार विमर्श किए जा रहे थे, और उन्होंने ये भी बात कही है सीएम ने कि पहले की सरकारों में कोई मुख्यमंत्री, खास करके समाजवादी सरकार में, नहीं मिलता था, और जो छात्राएं हैं, स्कूली बच्चियां हैं, उनके पास नहीं आ पाती थी। आज जो है जो तस्वीर देखने को मिली, अलग ही वहाँ पर एक जो है नज़ारा था। सीएम खुद वहाँ पर एक्सपीरियंस अपना साझा कर रहे थे और अपनी सरकार की उपलब्धि गिना रहे थे। आपको क्या लगता है कि पहले ऐसा था या नहीं था? देखिए, पहले भी सरकारें मिलती थी स्टूडेंट छात्रों से, क्योंकि हमें खूब याद है जब हम छात्र रहे थे तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कितनी छात्राओं को 20-20 हज़ार रुपये दिए थे जब वो 12वीं पास हुई थी। उसके बाद फिर दोबारा में जो लैपटॉप बांटे थे वो छात्राओं को बांटे थे, तो बिना छात्राओं से मिले थोड़ी बांटे थे, वो भी ऐसे मिलते थे। आज योगी जी ने बधाई दी, राखी बंधवाई। राखी बंधवाने तक ठीक है, लेकिन जो छात्र हैं, छात्रों को तो पढ़ना है ना। पढ़ने के लिए आपने शिक्षा से संबंधित कोई बात करी? ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि योगी जी जब से 9 साल 10वां साल चल रहा है, तो जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखा है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले तो वो चाहिए। जो बच्चियां हैं जो स्कूल जाती थी पहले की सरकारों में भी और आज की सरकारों में भी, सबको पता कि पहले की 17 से पहले की जो सरकार थी उस समय क्या बह का माहौल था, किस तरीके से गांव देहातों से बच्चे चल के जो है कॉलेजों में जाती थी, किस तरीके से वो रास्ते में किस तरीके से छेड़खानियां होती थी, किस तरीके से एक्टिविटी होती थी, क्या क्या होता था उसमें, और किस तरीके से वो जाती थी तो वापस स्कूल से लौट के घर तक आती थी, नहीं आती थी। भाई कितने बच्चों के साथ पहले 17 से पहले की सरकार में आप देखो, इतनी बच्चा स्कूल जाती थी, उनके साथ छेड़खानी आम थी। कैसे कैसे रास्ते से साइकिल चला के जाती थी या कैसे भी जाती थी, वो होती थी उनके साथ। उसके अलावा आज भी अगर आप देखो तो 9 साल के अंदर और पहले का, अगर आप 17 से पहले का देख लो, अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटे या योजनाओं का लाभ दिया, वो अलग विषय है, लेकिन सुरक्षा किसने दी? सुरक्षा केवल योगी जी ने दी। जिस तरीके की सुरक्षा योगी जी ने दिया प्रदेश सरकार में, उतनी सुरक्षा बाकी और सरकारों में मुझे लगता नहीं कि इतनी सुरक्षा जो है किसी सरकार ने दी। और रही बात योगी जी की, तो आज संवाद अगर वो कर रहे हैं बच्चियों से तो अच्छी बात है, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं अच्छी बात है। अगर भाजपा की सरकार में 9 साल में उत्तर प्रदेश एक अच्छा राज्य निकल उभरा है इस देश के अंदर, तो इसमें क्या समस्या है? और योजनाएं तो योगी जी ने भी, आप देखो कि कोई कैसी योजनाएं जो है योगी जी ने, अब ये जो रक्षाबंधन वाली योजना है कि जो है जिस तरीके से बसें फ्री करी गई हैं, या बच्चों को भी जो है वो कह रहे हैं कि भाई मोबाइल को छोड़ के पुस्तक पढ़े, क्योंकि मोबाइल में आप देखो ना सोशल मीडिया कैसा हो गया। आज की जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया देख रही है। सोशल मीडिया में घर के जो संस्कार है वो तो मिल नहीं रहे बच्चों को। वो क्या मिल रहा है? केवल उन्हें वो गलत चीजें जो हैं वो देख रहे हैं, उसी से बच्चे जो है उनके मानसिक विकास जो है वो गलत दिशा में जा रहा है। तो ठीक कह रहे हो, उन्हें अपने घर परिवार में समय देना चाहिए, साथ में बैठ के परिवार में भोजन करना चाहिए, परिवार की को जो है अपनी बातों को जो बच्चियां बाहर बता रही है अपनी सहेलियों को, वही चीजें जो है वो घर में बताएं। कल भी मेरठ का मामला है, यहाँ गंगानगर थाना क्षेत्र में होटल में 17 साल की नाबालिग बच्ची, 16 साल की नाबालिग बच्ची रंजीत होटल में, वहाँ वो जो मुस्लिम लड़के हैं वो जो है इन छात्रों का जो है वीडियो बना रहे हैं।
और वीडियो बना बना के, तो उन्हें अगर समझ होती, उन्हें पता होता कि कहाँ जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। जो एक सहेली थी, मुस्लिम सहेली, वो लेके गई अपने साथ। सचिन, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि पहले छेड़खानी होती थी, इस तरह की घटनाएं हो जाती थी और जी के अब जो है इस तरह से नहीं होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप अक्सर ये मुद्दे उठाते रहते हैं। मेरठ शहर की बात कर लें तो हर 10 से 15 दिन के अंदर एक ऐसे मामला आ जाता है, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये सब दूर हो गई, इन चीजों छेड़खानी नहीं होती या लव जिहादी घटनाएं कम हो रही? लव जिहाद धर्मांतरण का जब से कानून बना नवंबर 2020 से, जब से अब तक आप देखो सरकार में कितना डाउनफॉल आया है। पहले घटनाओं का, मैं कह रहा हूँ, इतनी घटनाएं होती थी, खुल भी नहीं पाती, पता भी नहीं लगता था इन घटनाओं का। आज अब ये बताओ, अखिलेश यादव जी ने कितना जो है, जो लोग घटनाएं करते थे उस समय, सबको बचाया, सबका जो है बचाव करते थे। आज बताओ कौन बच रहा है? जिसने घटना करी वो जेल। पहले भी होती थी और अभी भी हो रही है, इतना जरूरी है। पहले बचाव होता था, पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में बचाव होता था, आरोपियों का बचाव होता था, किसी ना किसी का फोन आ जाया करता था। तो ये 10 साल होने वाली सरकार को क्यों खत्म नहीं हो रहे इस तरह के मामले? खत्म तो जीवन में कभी होने के ही नहीं है। क्यों नहीं होंगे? नहीं होने के। देखिए, कंट्रोल हो सकता है, समाप्त कुछ नहीं हो सकता। जो योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहे हैं, जो बच्चों के साथ लव जिहाद में फंसा के ले जाया जा रहा, अभी यहीं के जो है मस्जिद के मौलाना का लड़का लेके गया बिहार, नेपाल लेके जा रहा था वो 22 घंटे पुलिस को जाने में लगे, 22 घंटे आने में लगे। तो ये योगी सरकार है। लड़की ने तो बयान दे दिया कि अपनी मर्जी से जा रही है। लड़की ने वीडियो वायरल किया। अगर आप लड़की के बयान आप उसके देखेंगे और जो चीजें यहाँ से वहां तक, बिहार से यहाँ तक हुई है, लड़के की जो माताजी और बहन वो जो ट्रेन पे स्टेशन पे लेने आई है बिहार में, उसे लड़का तो सीधे नेपाल लेके जा रहा था लड़की को। आप बताओ ना भाई, वो लेके कहाँ जा रहा था? नेपाल के जरिए कहाँ जाती है लड़की? आप बताओ। ये तरीका जो है, इसके लिए कानून है ना, कानून ने सजा दे दी। कानून तो जब है ना जब योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार नहीं रहेगी तो कानून क्या रहेगा? क्या कानून रहेगा? कानून वही जंगल राज रहेगा जो पहले था। अच्छा, जैसे आज खुल के बात कर रहे थे योगी जी, पहले कभी देखा आपने इस तरह का माहौल? एक प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री का, आम आदमी जाके बात कर सकता है, योगी खुद अपना दरबार लगाते हैं, वहाँ सुनते हैं समस्या को। और आज उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा ये उनकी सरकार जो है बच्चियों के लिए जन्म से लेकर उनकी शादी तक, पढ़ाई का खर्चा तक, सब तरह की जो योजना है वो यहाँ पर देश में धरातल पर पहुंचा रही है। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और जनता खुश है उनसे। 10 साल लगातार मुख्यमंत्री रहना एक बहुत बड़ी बात है इस उत्तर प्रदेश के अंदर, और तीसरी बार भी वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छा, अखिलेश भी तो राखी बंधवा रहे हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, अखिलेश की आप देख लीजिए वीडियो, क्या है वीडियो? सारी वीडियो में जितनी भी मुस्लिम जो वीडियो मैंने देखी सोशल मीडिया पे, उसमें मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवा रहे हैं। मुझे हिंदू लड़की उसमें जो 10-15 देखी, उसमें मुझे कोई हिंदू महिला, त्योहार है, प्यार मोहब्बत का, बनवा सकते हैं। तो हिंदुओं से तो बंधवानी चाहिए। आप तो फिर दिखावा क्यों कर रहे हो कि भाई मुस्लिमों से ही जो है हम लोग वोट बैंक के लिए राखी बंधवाओगे? केवल वोट बैंक के लिए? भाईचारा भी तो कुछ चीज होती है। अरे भाईचारा उनका है कहाँ भाईचारा? पीडीएफ, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों को उन्होंने छला, दलितों को देखो किसको छोड़ा, किसे है उसे उन्होंने, अल्पसंख्यकों को, वो तो किसी के रहे नहीं। पहला लॉ एंड ऑर्डर को ये जितना भी कंट्रोल करते हैं, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे पहले अगर किसी का नाम आएगा तो सबसे पहला आदमी क्या करेगा? 100 डायल करेगा, 100 नंबर डायल करेगा, जो 112 कर दिया। 100 डायल लेके कौन आया? समाजवादी सरकार में। पहली। दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं, लड़कियां स्कूल जाती थी, लड़कियां स्कूल में सुरक्षित रहती थी। 28,000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। स्कूल जाएंगे कहाँ? स्कूल तो बंद कर दिया 28,000 अकेले उत्तर प्रदेश में। तीसरी बात, इन्होंने कहा यूपी तरक्की कर रही है। यूपी की, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो है वो 12,600 रुपए है पर आदमी। इससे ज्यादा जम्मू कश्मीर की है 20,600। ये तरक्की है इनकी। इस तरीके से बीच में आपदा आई थी, देखो आंकड़े से कोरोना आया बात था, करनी उसके बावजूद चाहिए। देखो आंकड़े से बात करो तो ठीक है, नहीं तो वैसे बुराई करनी है तो कितनी बस करे जाओ, उसमें क्या दिक्कत? तो हम लोग लगता है, हम तो आपसे राय ले रहे हैं कि आप ये बताइए, आप समाजवादी की ज्यादा बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आप वोट बैंक के लिए, अभी भैया ये मेरे सचिन भैया हैं, हमारे भाई हैं, ये यूँ कह रहे थे कि उन्होंने वोट बैंक के लिए मुस्लिमों से राखी बंधवाई, और तुमने एक भी मुस्लिम से राखी नहीं बंधवाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदुओं की वोट चाहिए, मुसलमानों की चाहिए ही नहीं। तुमने भी तो वोट बैंक के लिए किया। इन्होंने लॉजिक है भाई, इन्होंने लॉजिक, इन्हीं की बात में इन्हीं का जवाब है, इन्हीं का सवाल नहीं है, इनका जवाब है। जितना योगी सरकार ने जितना जो है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा दी है, बताओ कौन सी समाजवादी पार्टी जब रही, बताओ कितनी सुरक्षा महिलाओं को दी? आज तक नहीं दी। केवल योजनाएं गिनाना और योजनाओं पे बात करना है। तो योजनाओं तो जो 112 उस समय अखिलेश यादव बता रहे, अखिलेश यादव जी ने दी उस समय सरकार में, अब 9-10 साल से कौन चला रहा है उसे? नाम बदल के चला कौन रहा है उसको?
अभी जो जिसकी होगी वही तो चलाएंगे। और बस वही तो बात है ना, उस समय उनकी सरकार थी, उन्होंने खूब गुंडागर्दी कराई, खूब जो है बलात्कार हुए लड़कियों बच्चियों के साथ भी, नाबालिग के भी साथ, बालक के साथ भी। आज की डेट में देखो किस तरीके का माहौल है, सुरक्षा मिल रही है, सुरक्षा चाहिए। योजनाएं बाद में, पहले आदमी सुरक्षित रहेगा, जिंदा रहेगा, उसकी बहन बेटियों की इज्जत रहेगी, तभी तो वो जो है योजनाओं का लाभ ले पाएगा। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये मेरे साथ कुछ लोग थे मेरठ के, इन्होंने अपने विचार रखे हैं। कुछ ने पूर्व की सरकारों की जो है यहाँ पर जो है तारीफ की है, और जो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौजूदा योगी सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, चाहे बात शिक्षा की हो, सुरक्षा की हो या विकास कार्य की हो। तमाम यहाँ पर इस तरह की जो है जो समर्थन है वो इन लोगों ने योगी सरकार को दिया और कहा है कि योगी सरकार लगातार धरातल पर ही काम कर रही है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सीएम योगी ने स्कूली छात्राओं के साथ संवाद किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2017 से पहले बेटियां सीएम से नहीं मिल पाती थी और ना ही बात कर पाती थी। इस बयान पर बात करने के लिए मुरादाबाद के कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए सीधी बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर स्कूली छात्राओं के साथ संवाद किया है। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले बेटियां सीएम से मिल नहीं पाती थी, बात नहीं कर पाती थी, लेकिन आज बेटियां सीएम से मिल भी रही हैं और बात भी कर रही हैं। किस तरह से दिखती है? जैसे ये साफ झूठ है। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर छात्राओं से संवाद किया है। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले बेटियां सीएम से नहीं बात कर पाती थी, ना ही मिल पाती थी। आज सीएम से बेटियां मिल भी रही हैं और बात भी कर रही हैं। किस तरह देखें, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की नहीं, अगर पूरे देश की बात की जाए, पूरे भारत की बात की जाए, तो पूरे भारत के माहौल में चेंजिंग आई है। पिछली सरकारों में, या वो सरकार उत्तर प्रदेश में रही हो या केंद्र में रही हो, पिछली सरकारों में गुंडागर्दी रही है, मगर मौजूदा सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, तो और दूसरे प्रकार की माहौल में बहुत चेंजिंग की है, ठीक है ना। और जो मुख्यमंत्री जी ने बात की है कि पढ़ाई को लेकर, तो पढ़ाई को तो प्रमोट करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाई के लिए प्रमोट करना चाहिए, उसमें क्या है। संपर्क जोड़ने से काम होता है, संपर्क जुड़ा है। 17 के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया गया, जो स्कूलों में लड़के मनचले खड़ा हुआ करते थे, उन्हें सबको जो है बंद किया गया, सुरक्षा बढ़ाई गई लड़कियों की। आज लड़कियां रात के 12-1-2 बजे तक भी बेझिझक कहीं भी आना जाना कर सकती हैं। उससे पहले जो था डरती थी। 7 बजे के बाद माँ बाप भी उनको कहते थे मत जाओ बेटा। मैं इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने कहा था, हम बेटियों से तो पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो बेटा और कितनी देर में आओगे, लड़के से कभी नहीं पूछते। लड़के से भी पूछना चाहिए कि कब आएंगे आप, कब कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि समाज के अंदर एक डर पैदा होता है, लड़कों के अंदर भी, भाई हमें टाइम से पहुंचना, कुछ करेंगे। जब लड़के से नहीं पूछा जाता, उसको मालूम रहता है कि मेरे से तो पूछा नहीं जा रहा, लड़कियों को दबाया जाता है। इसी मुरादाबाद के अंदर एक महिला, हमारी मुस्लिम महिला को छेड़ा गया था। 48 घंटे के अंदर उसका जो है लंगड़ा वाला काउंटर कर दिया गया, लंगड़ा बना दिया गया। तो योगी जी के लिए कोई भी महिला है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी महिला महिला है, और सख्त आदेश है उनके। अगर महिला के साथ कोई भी छेड़खानी करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी। हमारे साथी शर्मा जी ने भी कहा कि पहले लड़की जो थी वो 7-8 बजे के बाद घबराती थी, आज 12-1 बजे तक घूम रही है। शर्मा जी की बेटी आज दिल्ली से जो है किसी डी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रही है, तो डी यूनिवर्सिटी तक जाने में मुरादाबाद में भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी होगी। क्या शर्मा जी के साथ, या शर्मा जी की बेटी जो है रात को यहाँ घूमने फिरा नहीं करती थी, रात को 11-12 बजे अपने रिश्तेदार में जाया करती थी। और एक बात उन्होंने और कही अभी कि अगर कोई लड़का किसी औरत को छेड़ता है अभी, और बोले अभी इन्होंने उदाहरण दिया कि एक मुस्लिम औरत को किसी लड़के ने छेड़ा था, उसकी टांग में गोली मारी गई। ये कानून दोहरा कानून क्यों है योगी जी का? मुसलमान लड़के ने छेड़ा मुसलमान औरत को तो उसके टांग में गोली लगी, और मुसलमान औरत को हिंदू लड़के ने छेड़ा तो उसे जेल भेज दिया गया, उसके टांग में गोली क्यों नहीं लगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। उनकी खुद 2 बेटियां हैं, और उन्होंने छात्राओं के लिए इतना किया है कि एक तो कन्या विद्याधन, एक हमारी बेटी उसका कल, और लैपटॉप। तो सपा सरकार में खास करके छात्राओं के लिए बहुत काम किए हैं। उनकी शिक्षा के लिए डोनेशन का नाम है छात्रवृत्ति दी जाती थी, तो इसलिए सपा सरकार में कोई परेशानी नहीं थी। देखिए, कुछ और लोग, मुख्यमंत्री ने संवाद किया छात्राओं से, कहा है कि आज सीएम से छात्राएं बात भी कर रही है, मिल भी रही है।
2017 से पहले नहीं मिलती थी, 17 से पहले स्कूल जाने से घबराती थी। क्या आप मुख्यमंत्री के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आज की तारीख में लड़कियों को या स्टूडेंट को कोई फैसिलिटी दी जा रही है, तो हम करेंगे कंपैरिज़न। कंपैरिज़न किसमें? 2017 से पहले और आज की सरकार में। 2017 से पहले हमारी गवर्नमेंट जो थी, उसने स्टूडेंट, ख़ास करके लड़की स्टूडेंट के लिए क्या करा है। सबसे पहले कई सारी स्कीम उन्होंने लॉन्च करी लड़कियों के लिए। सबसे पहले निकाली उन्होंने कन्या विद्याधन, दूसरी निकाली हमारी बेटी उसका कल, तीसरी निकाली फ्री लैपटॉप, चौथी थी साइकिल। आप देख सकते हैं जो 2017 में फैसिलिटी कल के स्टूडेंट को मिली थी, वो आज तक हमें दिख रही है। लेकिन आज 2017 के बाद में किसी भी स्टूडेंट को ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही। रही बात ये कि स्टूडेंट फ्री घूमती थी, तो जो फ्रीडम गर्ल्स को, खास करके गर्ल्स को 2017 से पहले थी, वो आज की तारीख में बिल्कुल नहीं है। इस बयान में तो कोई सच्चाई है ही नहीं, क्योंकि 2015 में मेरी बिटिया ने सेंट मैरीज को टॉप किया था, ठीक, और उनको एक लैपटॉप मिला था अध्यक्ष जी की तरफ से, सरकार की तरफ से, और आज मेरी बेटिया जो है यूएसए में साइंटिस्ट है। इनका ये बयान तो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लैपटॉप तो आज भी मिल रहा है छात्रों को। पुराने जो लैपटॉप बांटे थे उसकी तादाद में आज जो मिल रहा है वो तो ओकेजनली मिल रहा है। उन्होंने सभी को दिए थे, जो भी अच्छी बच्चियां थी सबको लैपटॉप मिले थे और अच्छी तादाद में मिले। कुछ और लोगों से बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने छात्रों से संवाद लिया, उनसे बात की है। ये कह रहे हैं 2017 से पहले छात्रा ने सीएम से मिल पाती थी, ना बात कर पाती। 2017 से पहले स्कूल जाने से जा नहीं पाती थी छात्राएं। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, वो अपनी सोच को सही करें, वो अपने आप को दुरुस्त करें। 2017 से पहले पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जो कन्याओं के लिए काम किया है, वो अब तक किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। वो तमाम लोग थे कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो छात्राओं को लेकर बयान दिया गया है, तमाम लोगों ने अपने अपने अंदाज में प्रतिक्रियाएं दी हैं। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।